नमस्ते दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में सिस्टम्स थिंकिंग क्या है इसका बेसिक्स देखा। सिस्टम थिंकिंग क्या है, ये क्यों जरूरी है और ये कहाँ पे यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं और इस सेकंड सेशन में, दूसरे सेशन में हम सिस्टम थिंकिंग का बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं, विच इज स्टॉक्स एंड फ्लोज। सो आइए इस सेशन में हम बाथटब के एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेशन नहीं देखा है सिस्टम थिंकिंग का, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले वो देखिए, सो दैट आपको सिस्टम थिंकिंग का क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बट अभी के लिए अगर मैं रिकैपिचुलेट, अगर पिछले सेशन में हमने क्या देखा वो एक शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो जनरली दो व्यू पॉइंट होते हैं। एक तो रेगुलर, दैट इज इवेंट बेस्ड, मतलब जब कभी कोई इवेंट होता है, कोई घटना घटती है तो जस्ट हम उस इवेंट पे ही फोकस करेंगे। सो दिस रेगुलर वे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एखादा किसी एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया। सो हम अगर सिर्फ उस एक्सीडेंट पे फोकस करते हैं, सिर्फ उस इवेंट पे फोकस करते हैं, तो वो है इवेंट बेस्ड थॉट प्रोसेस और व्यू पॉइंट। बट इसके कंपैरिजन में सिस्टम्स व्यू पॉइंट जो होता है, ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर को स्टडी करता है। सिर्फ एक इवेंट के बारे में नहीं देखेगा, बट उसके बिहेवियर के बारे में देखेगा। दैट इज द डायनामिक्स। और डायनामिक्स का मीनिंग ही होता है कि जो समय के साथ चेंज होता है, जो समय के साथ हम जिसका एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज द सिस्टम डायनामिक्स। सो इसमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो इससे हमें जो प्रॉब्लम है उसका डिटेल तक हम उसको एनालिसिस कर पाते हैं और उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम इसको दे पाते हैं। तो अगर इस एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझे, पश्चिम महाराष्ट्र में आप अगर न्यूज़ देखते हो तो हम इंडिया, हर साल वहां पे अभी बाढ़ आ रही है। ठीक है, किसी एक नदी या फिर आप किसी भी एक नदी का अगर एग्जांपल लेते हो तो वहां पे हर साल बाढ़ आ रही है। तो इवेंट बेस में क्या हुआ कि जस्ट हम उस मानसून सीजन में, उस रेनी सीजन में जस्ट उसके बारे में सोचेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। बट अगर आप डीपर अंडरस्टैंडिंग, अगर डायनामिक्स देखते हो, अगर आप पैटर्न देखते हो, तो आप ये देख सकते हो कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से बाढ़ वहां पे आ रही है। सो सिस्टम्स थिंकिंग से, सिस्टम डायनामिक्स से आप डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तो इन शॉर्ट, लास्ट सेशन में हमने जो देखा कि किसी भी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें तीन चीजें रहेंगी। फर्स्ट, एलिमेंट। सो एलिमेंट में हम देखेंगे कि स्टॉक्स एंड फ्लोज। सो स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, वो भी हम आने वाले सेशन में देखेंगे। सेकंड इज रिलेशनशिप, फीडबैक, बिकॉज ये बहुत सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका अंडरस्टैंडिंग हमें मिलने के लिए हम कॉजल लूप डायग्राम यूज कर सकते हैं या स्टॉक फ्लो डायग्राम यूज कर सकते हैं। तो इन डायग्राम की हेल्प से हम उस पूरे सिस्टम को अच्छे से जान सकते हैं और इसका जो रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के ऊपर परिणाम है, तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं। एंड अल्टीमेटली किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए उसका एक गोल होता है। हर एक सिस्टम का एक गोल होता है, एक पर्पस होता है। तो वो अगर हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसका रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं, देन वी गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो आगे बढ़ने से पहले डोनेला मेडोज, जिनको मैं सिस्टम थिंकिंग की प्रोपोनेंट, फर्स्ट प्रोपोनेंट मानता हूँ, जिन्होंने एक बुक भी लिखा है, थिंकिंग इन सिस्टम्स। और डोनेला जी का जो द वे ऑफ टीचिंग वाज, इट वाज एक्सट्रीमली सिंपल। सो उनका ये कोट है, अगर आप डायनामिक्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक्स एंड फ्लोज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम का बिहेवियर अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको स्टॉक्स एंड फ्लोज को समझना है, तो आपको बाथटब का एग्जाम्पल समझना होगा। अगर आप बाथटब का एग्जाम्पल समझ जाओगे तो आपको स्टॉक्स एंड फ्लोज समझने में बहुत आसानी होगी। तो विद दिस कोट फ्रॉम डोनेला मेडोज, इसी कोड के साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स एंड फ्लोज समझने की कोशिश करते हैं विद बाथटब एग्जांपल। सो पहला जो पार्ट था, हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स में स्टॉक हो सकता है या फ्लो भी हो सकता है। तो एग्जांपल क्या होते हैं कि वाटर इन अ टैंक, किसी भी बकेट आप ले सकते हो। ठीक है, अगर मैंने एक बकेट ले लिया तो इसमें जो वाटर लेवल है, सो दैट इज द स्टॉक। ठीक है, बाथटब, ये भी स्टॉक है। पॉपुलेशन लेवल, ये भी स्टॉक है। कोई भी जब आप लेवल की बात करते हो तो दैट इज स्टॉक। ठीक है, सो
लेट्स अंडरस्टैंड बाथटब डायनामिक्स। तो इसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे, इफ इन एनी बकेट इफ देयर इज वाटर लेवल, ठीक है, सो दैट इज स्टॉक। सो यहाँ पे ये एक बाथटब है जिसमें ये वाटर लेवल है, तो दिस इज अ स्टॉक। और जो इनफ्लो है, सो दिस इज अ फ्लो। ओके, सो जो भी समय के साथ चेंज होता है, रेट होता है, तो दैट इज फ्लो। ठीक है, सो इनफ्लो मीन्स दिस इज द टैप, इस टैप से पानी इस बाथटब में आ रहा है, सो दिस इज इनफ्लो। और ये आउटफ्लो से यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, सिस्टम से जा रहा है, सो दैट इज आउटफ्लो। दिस इज स्टॉक एंड फ्लो। अगर इसमें पानी कंटिन्यूअसली आता ही जाता है, आता ही जाता है, और आउटफ्लो को हम अगर यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, राइट। अगर इनफ्लो कंटिन्यूअसली आता है और आउटफ्लो बंद है, तो वाटर लेवल एब्सोल्युटली बढ़ेगा, राइट। सो कब तक बढ़ेगा, जब तक हम इस आउटफ्लो को फिर से शुरू ना करें। जब हम इसका ड्रेन कर देंगे तो यहाँ से पानी कम हो जाएगा। अभी ये सिंपल एग्जांपल है, बट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें वाटर लेवल कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे एडजस्ट करना हो, मीन्स आपका गोल हो सकता है कि इस बाथटब को 100% फिल करना, या फिर हमारा गोल ये भी हो सकता है कि इसको 80% फिल करना या 50% फिल करना, वॉट एवर द गोल इज। तो इसका कॉजल लूप डायग्राम बना के हम ये पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट तो होगा वाटर लेवल, राइट, दिस इज द स्टॉक। वाटर लेवल्स के साथ जब भी हम इसको एनालाइज करेंगे तो गैप के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द गैप, और गैप कहां से मिलेगा हमें, डिजायर्ड लेवल से। तो अगर डिजायर्ड लेवल हमारा 100% है और वाटर लेवल कम है, तो गैप ज्यादा होगा, राइट। सो और यहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे हम एरो दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी देंगे, साइन देंगे। सो अगर फॉर एग्जांपल डिजायर्ड लेवल फुल है, हमें फुल करना है बाथटब, और वाटर लेवल बहुत कम है, ओके, सो दिस इज एट द बॉटम, तो गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, सो दिस इज इनवर्स, राइट, सो दिस इज नेगेटिव। अगर वाटर लेवल बहुत ज्यादा है तो गैप ऑफ कोर्स कम होगा, एंड दैट इज कंपेयर्ड विद डिजायर्ड लेवल, और इसको हम गोल भी बोल सकते हैं। देन विद दिस क्या होगा कि इसमें हम फॉसेट पोजीशंस हैं, मतलब जो पानी की टोटी है तो उसको ऑन या ऑफ करेंगे। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो फॉसेट पोजीशन हम बहुत ज्यादा ऑन रखेंगे, ठीक है। और फॉसेट पोजीशन से आएगा वाटर फ्लो या इनफ्लो हम इसे बोलेंगे, और इनफ्लो से वाटर लेवल। सो फॉसेट पोजीशन अगर ज्यादा है, ज्यादा ओपन है, तो इनफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो ज्यादा है तो वाटर लेवल भी बढ़ेगा, इनफ्लो अगर बढ़ता है तो वाटर लेवल भी बढ़ता है। तो ये पूरा है कॉजल लूप डायग्राम, ठीक है, कॉजल लूप डायग्राम। तो ये पूरा जो साइकिल है, इसमें आप एक नेगेटिव साइन यहाँ पे देख सकते हो, सो दिस इज नेगेटिव फीडबैक लूप, या इसको आप सेल्फ सस्टेनिंग लूप, या फिर आप इसको बैलेंसिंग फीडबैक लूप भी कह सकते हो, ओके। सो अगर इसका मैं स्टॉक एंड फ्लो डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, तो वो कैसा होगा, स्टॉक एंड फ्लो डायग्राम हम जो भी स्टॉक होता है वो हम रेक्टेंगल में यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। सो दिस इज वाटर लेवल, और दिस इज द इनफ्लो दैट इज कमिंग इनटू द सिस्टम, तो ये सिस्टम में इनफ्लो आ रहा है, ओके। सो दिस इज द वाटर फ्लो। और ऐसे ही अगर सिस्टम से आउटफ्लो है, तो ये हम एनवायरनमेंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे वाटर लेवल से क्या होगा कि सिमिलर वे गैप से फॉसेट पोजीशन, या फिर डायरेक्टली हम इनफ्लो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकते हैं, ओके। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हम ये दिखाएंगे, ये इनफ्लो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा,
यहाँ पे मैं गोल लिख सकता हूँ। वाटर लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो गैप कम होगा, वाटर लेवल कम है तो गैप ज़्यादा होगा। सो दिस इज नेगेटिव। गोल एंड गैप ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज अगर गोल हमारा ज़्यादा है तो गैप भी ज़्यादा होगा, राइट। सो गैप और इनफ्लो, गैप ज़्यादा है तो इनफ्लो ज़्यादा होगा, इनफ्लो ज़्यादा है तो वाटर लेवल भी यहाँ पे राइज करेगा। सो इस तरीके से हम स्टॉक एंड फ्लो डायग्राम को एनालिसिस करते हैं एंड हमें इसमें सिस्टम का बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो ये जो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, सो दिस इज थिंकिंग लाइक अ बाथटब बाय लिंडा बूथ स्वीनी। लेट्स कम बैक टू आवर अंडरस्टैंडिंग बाथटब डायनामिक्स। ठीक है, कॉजल लूप डायग्राम, स्टॉक फ्लो डायग्राम से हमने जस्ट एक बाथटब का एग्जांपल तो समझा, बट व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि विच इज क्लाइमेट चेंज, ओके, डायनामिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाथटब को, सो जहाँ पे वाटर लेवल था यहाँ पे है CO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर, सो दैट इज लेवल, दैट इज स्टॉक। अभी यहाँ पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो की जगह पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो भी एमिशंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज, सो दैट आर द एमिशंस, तो ये है इनफ्लो, राइट। पूरे जो अगर ग्लोब को हम कंसिडर करते हैं बाथटब के साथ, तो इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, सो दैट इज द एमिशंस, एंड जो भी नेट रिमूवल मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, ठीक है, जो फॉलेज होता है, जो पेड़ पौधे हैं, तो वो जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट इज अ रिमूवल, कार्बन रिमूवल फ्रॉम द एंटायर ग्लोब अर्थ, राइट। सो इस एग्जाम्पल के साथ हम क्लाइमेट चेंज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेके इसको और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वाटर लेवल के साथ अगर आप ये एग्जाम्पल देखते हो तो बहुत सिंपल से हमें ये समझ आ जाएगा। वाटर लेवल है, राइट, अगर बाथटब में 20 लीटर का पानी है, इट्स 20 लीटर्स, ओके। और अगर इसमें जो इनफ्लो है वो 5 लीटर्स पर मिनट है एंड आउटफ्लो जो है वो भी 5 लीटर्स पर मिनट है, तो क्या होगा इसमें सिस्टम में? सिस्टम विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसका वाटर लेवल जो है वो उतना ही रहेगा। तो इन द सेम वे जो हमने कंपेयर किया इसको क्लाइमेट चेंज के साथ, अर्थ के साथ, राइट, तो आप देखिए कि अगर एमिशंस उतने ही हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं जितना कि नेट रिमूवल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ेगा। बट अगर आप आज की कंडीशन देख रहे हो तो नेट रिमूवल बहुत कम हो रहा है, ट्री प्लांटेशंस बहुत कम हो रहे हैं, बट डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नेट रिमूवल पे उसका इम्पैक्ट आएगा। उतना नेट रिमूवल नहीं हो पाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से स्टोर करना है तो वो नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी जगह पे आप देख सकते हो कि एमिशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इन दिस सिनेरियो क्या होगा? वाटर लेवल बढ़ेगा, मीन्स CO2 बढ़ेगा। और अगर आप लास्ट 200 इयर्स का डेटा देखते हो, डायनामिक्स देखते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो क्या करना होगा? सो सोल्यूशन भी इससे हमें मिल सकता है कि एक तो एमिशंस को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नेट रिमूवल्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। सो ये हमने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश की। स्टॉक एंड फ्लो डायग्राम इससे भी बहुत ज़्यादा है, बट वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अगर आपको इसमें और अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ रेफरेंस रीड करना है तो प्लीज रीड दिस बुक थिंकिंग इन सिस्टम्स अ प्राइमर बाय डोनेला मेडोज। ये सबसे बढ़िया बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में पूरे टर्म्स दिए गए हैं। दिस इज द मास्टरपीस। और जो भी आज हमने देखा थिंकिंग लाइक अ बाथटब, सो ये लिंडा बूथ स्वीनी इनका जो रेफरेंस है, तो यहाँ से हमने ये लिया है। एंड अगेन अगर आपको सिस्टम डायनामिक्स के बारे में और जानना है तो दिस इज सिस्टम डायनामिक्स सोसाइटी एंड दिस इज द वेबसाइट systemdynamics.org। तो यहाँ पे जाके आप सिस्टम डायनामिक्स के बारे में पढ़ सकते हो, ज़्यादा लर्न कर सकते हो। तो आज का सेशन में हम यही रुकते हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे, विच इज कॉजल लूप डायग्राम, स्टॉक्स एंड फ्लो डायग्राम। इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। इट इज़ फाउंडेशन टू द सिस्टम्स अप्रोच। अगर आपको ये एक बार समझ गया तो सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम डायनामिक्स, इट इज़ वेरी इजी, तो ये आपको समझ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आपने यहाँ तक देखा। सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको सिस्टम डायनामिक्स का
में इंटरेस्ट है, जिनको ये समझना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय।